क्या अपंग व्यक्ति भी दिगंबर साधु को आहार दे सकता है? यदि नहीं तो क्यों? जबकि मनुष्य परमात्मा की श्रेष्ठ कृति है। अपंग में भी देखना पड़ेगा कि क्या वो अपने बल पर खड़ा हो सकता है। यह बात पहले देखनी। अगर अपना काम अपने हाथ से, आचार्य महाराज का कहना कि जो व्यक्ति अपना काम अपने हाथ से कर सके, हाथ पैरों में थोड़ी बहुत उसके कोई कमी है, लेकिन अपना काम अपने हाथ से बिना बैशाखी के, बिना किसी सहाय के अपना काम अपने हाथ से कर लेता है, आंख से ठीक ठीक दिखाई पड़ता है, मुंह से स्पष्ट उच्चारण कर सकता है, थोड़ी बहुत जबान लड़खड़ाती है मनसुद्धि बोलने में, तो उतनी वो नहीं है। और हो सकता है किसी को कोई इस तरह की हो गई हो चीज जिससे थोड़ी बहुत डिफेक्ट आ गया हो, तो उसके लिए हमें भी है, लेकिन अधिक मात्रा में, जैसे अब हाथ ही नहीं है, इतना हाथ ही नहीं है, तो फिर कैसे देंगे आहार दान? तब फिर उस समय क्या करना? तब भी दे सकते हैं। कैसे? भावना भा रहे हैं, आप सब देव, आप सब देव, हम तो इसी में संतुष्ट हैं। प्रेरित करना, आप देव क्यों नहीं देते हैं? आप, आपको देना चाहिए। मैं तो देने लायक नहीं रहा, मैंने कोई पूर्व जीवन में कोई दुख नहीं है, मैंने कुछ ऐसा करा होगा इसलिए मुझे आज ये तकलीफ है, पर आप देव सब। ऐसी कारित भी है और अनुमोदना भी है। तो भैया, अपंग व्यक्ति अगर अपने में असमर्थ है, अपना काम करने में, वही उसका अपंगपना कहलाएगा। उसके लिए भी आचार्यों ने कृपा करके रखा है कि तुम खुद नहीं दे पा रहे तो दूसरे को प्रेरणा दो, प्रेरणा भी नहीं दे पा रहे तो हाथ जोड़ के खड़े रहो और देखो, पूरा लाभ मिलेगा। देने वाले से भी ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि नहीं देने वाला विचार कर रहा है कि देखो ये सब कितने सौभाग्यशाली हैं, और देने वाला, देखा मेरा सौभाग्य, मैं दे रहा हूं, ऐसे अहंकार से भर करके कहो अपना अहित कर ले वे। इसलिए तीनों के लिए है, अपंग व्यक्ति को भी। एक व्यक्ति यहीं पर आए थे मेरे से पूछने, तो मैंने उनको बोल दिया था कि मैं तो ले लूंगा, सभी महाराजों का जिम्मा नहीं ले रहा हूं मैं। हाँ, क्योंकि आचार्य महाराज ने तो हमारे लिए बोल दिया कि देख लेना, अपना काम अपने हाथ से। अब थोड़े से पैर में, एक बेटा था वहां पनागढ़ में, खूब आहार देता था वो, और एक दिन स्कूटर से जा रहा था जबलपुर, इधर उसको टक्कर लगी स्कूटर में, इधर लगी तो दोनों उंगलियां ये गई, एक झटके में निकल गई। अब उसकी इतनी सी दो बची, फिर ठीक हो गई, वो जुड़ गई, माने जुड़ी तो नहीं पर क्या बोलते हैं उसको, ठीक हो गई उस पे खाल। अब इतनी टूट गई। अब बेचारे को जीवन भर के लिए आपने आहार दान से वंचित कर दिया। आचार्य श्री कहने लगे नहीं, आप चम्मच से पकड़ करके, दो उंगलियां नहीं है, बाकी तो 3 है, चम्मच अच्छे से पकड़ता था, आहार देता था। नहीं तो जीवन भर, 18 साल का है, जीवन भर को। हाँ, अगर हाथ ही नहीं रहता तो बात अलग, फिर बाएं से नहीं देंगे। अगर हाथ नहीं है, ये भी नहीं है अगर, तो भी नहीं देंगे, कोई दोनों में से। इसको बोलते अंग भंग हो जाना, उसको अपंग। और अगर ये उपांग है, ये उपांग कहलाते, ये अंग कहलाता है। तो इसमें से कोई, या कि किसी के एक आंख में रोशनी कम है या रोशनी चली गई, पर एक आंख में रोशनी पूरी है, तो देगा, शोधन कर लेगा। इस तरह से भैया आचार्य महाराज ने हम लोगों को ऐसी आज्ञा दी है। बाकी इससे ज्यादा अगर कोई स्थिति बन जाए तो फिर हमें कारित और अनुमोदना ही करना चाहिए। झूठा, चालाक, चापलूस व्यक्ति ऊंचाइयां जल्दी, तो वो पैर निकाल करके और उससे खड़े नहीं हो सकते ना। इसलिए अगर वो अपने बल पर खड़े होने की क्षमता रखते तो बात अलग थी। हमने पहले ही कह दिया कि अगर बिना बैशाखी के, बिना किसी पैर लगाए, आर्टिफिशियल, हाँ, खुद अपन खड़े हो सकें तो ठीक, नहीं तो हाथ जोड़ के अनुमोदना करो ना, उसमें तो और बढ़िया।